हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ये क्लास 5 की सोशल स्टडी की बुक है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, मैप्स एंड ग्लोब्स। इसमें कि फ़र्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें कि हमने अर्थ के बारे में बताया था और कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया था। टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं? 7। ठीक है, रिकॉल कर लेना आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू सेकेंड पार्ट में 2 टॉपिक लेंगे। एक लेंगे द ओशियंस एंड सेकंड लेंगे द शेप ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में। ओशियंस यानी कि महासागर। देयर आर 5 ओशियंस। तो टोटल कितने ओशियंस हैं, कितने महासागर है? 5 ओशियंस हैं। चलिए उनके नाम देखते हैं। दे आर द पैसिफिक ओशियन। देखो पहला ओशियन का नाम क्या है? पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। सेकंड अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। थर्ड इज इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। फोर्थ इज एंटार्क्टिक ओशियन, एंटार्क्टिक महासागर। एंड द आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। ठीक है। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, वो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। सबसे डीपेस्ट महासागर कौन सा है? ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। इट सेपरेट्स अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यह अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ठीक है। कौन सा महासागर, कौन सा ओशियन? पैसिफिक जो ओशियन है वो अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। द आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट। और सबसे छोटा जो महासागर है, ओशियन है, वो है आर्कटिक ओशियन। ठीक है। द अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। जो अटलांटिक महासागर है वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर, दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है। ठीक है। विच सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। ये क्या करता है? जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं द शेप ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो आकार, ठीक है, अर्थ का आकार। द अर्थ इज स्पैरिकल इन शेप। जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो स्पैरिकल है यानी कि गोल है। आकार में कैसी है? गोल है। शेप में कैसी है? गोल है। लॉन्ग एगो इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। बहुत पहले क्या था कि लोग बिलीव करते थे कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो फ्लैट है, चपटी हुई है। पीपल बिलीव दैट इफ़ वी ट्रेवल टू द एजेस वी वुड फॉल ऑफ। मतलब लोग विश्वास करते थे इस चीज़ पर, इस धारणा पे कि यदि हम किनारों तक ट्रैवल करेंगे, हम ट्रैवल करते जाएंगे तो उसके जो एजेस आएंगे, जो किनारे आएंगे, तो वहाँ पे हम गिर सकते हैं। ठीक है, गिर जाएंगे। तो लोगों का मानना था, जैसे कि मान लीजिए हम जब सामने से कुछ भी चीज़ देखते हैं तो हमको ऐसा नज़र आता है, तो ये हो गए हमारे एजेस। तो लोग समझते थे कि यदि हम यहाँ तक जाएंगे तो हम ये किनारे होंगे और यहाँ से हम गिर जाएंगे। लोगों का मानना था बहुत टाइम पहले। हाउएवर, हालांकि एक्सप्लोरर लाइक फर्डिनेंड मैजेलन, देखो हालांकि जो एक्सप्लोरर थे, ठीक है, क्या नाम था उनका? फर्डिनेंड मैजेलन। और एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है, यानी कि खगोल शास्त्री, ठीक है, और खोजकर्ता कोपरनिकस प्रूव दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट। इन लोगों ने प्रूव किया कि जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो फ्लैट नहीं है, वो चपटी नहीं है। फोटोग्राफ्स फ्रॉम स्पेस एंड सैटेलाइट इमेजेस हैव ऑल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ स्पैरिकल इन शेप। देखो स्पेस यानी कि स्पेस, हमारा अंतरिक्ष, वहाँ से जो हमारे सैटेलाइट है उससे जो इमेज ली गई है पृथ्वी की, जो ऊपर से, देखो ये हमारी जैसे अर्थ है तो इसके ऊपर में हमारी सैटेलाइट है। कहाँ पे है ये सैटेलाइट? हमारे स्पेस में है, हमारे अंतरिक्ष में है। इससे क्या है, हमारे पूरे अर्थ की जो इमेज आई है सामने, जो फोटोग्राफ्स ली गई हैं, उससे ये प्रूव होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो
शेप में, आकार में गोल है। ठीक है। टू नो hundreds of years ago explorer फर्डिनेंड मैजेलन सेल्ड वेस्टवर्ड। ठीक है। सैकड़ों साल पहले जो खोजकर्ता थे फर्डिनेंड मैजेलन पश्चिम की ओर रवाना हुए। कहाँ की ओर? वेस्ट साइड की ओर रवाना हुए। आफ्टर 3 years 3 साल बाद हिज शिप रिटर्न टू द सेम पॉइंट। जो उनका जहाज़ था वो सेम जगह पे वापस आ गया। ठीक है। उनका जहाज़ उसी बिंदु पर वापस आ गया, उसी पॉइंट पे वापस आ गया। द शिप हैड सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड। जहाज़ ने दुनिया भर में यात्रा की थी और साबित कर दिया था कि ये जो अर्थ है हमारी, ये राउंड है, ये गोल है। चलिए, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोब और मैप, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।